हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धतूरे के बारे में। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा धतूरा। आज हम धतूरे के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। यहाँ पर कुछ विशेष पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों के हिसाब से, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं और इसके अलावा नॉर्मल लाइफ के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छे और जानकार पॉइंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके परिचय से। परिचय मतलब इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देखा जाए तो ये एक स्थावर विष है। आयुर्वेद में दो तरीके के विष होते हैं, एक स्थावर और एक जांगम। जांगम विष वो होते हैं जो एनिमल्स से मिलते हैं, जैसे स्नेक वगैरह। स्थावर विष वो होते हैं जो प्लांट्स से मिलते हैं। तो ये एक स्थावर विष है, मस्तिष्क प्रभावक विष है, मतलब ब्रेन को इफेक्ट करता है। मस्तिष्क मतलब ब्रेन को इफेक्ट करने वाला ये विष है, एक पॉइजन है। लैटिन नेम इसका धतूरा मेटल है, जो बैगनी पुष्प मतलब जो बैगनी कलर के इसके फ्लावर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको हम धतूरा मेटल बोलते हैं। और दूसरा जो है वो है धतूरा अल्बा, जो वाइट कलर के जिसके फ्लावर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखता है। फैमिली की हम बात कर लेते हैं तो ये सोलोनेसी फैमिली है इनकी। और कॉमन लैंग्वेज में इसको थॉर्न एप्पल भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे जिम्सन वीड भी कहते हैं। ये तो इसके कॉमन नाम हो गए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। इसका प्लांट कैसा होता है। तो इसका जो प्लांट होता है 6 से 10 फीट का ऊंचा होता है और पत्ते इसके जो होते हैं बड़े होते हैं और डंठल युक्त होते हैं। डंठल युक्त मतलब आपने देखा होगा लीव्स के जो है नीचे जो छोटी सी डंडी टाइप की लगी होती है उसे डंठल बोलते हैं। तो डंठल युक्त के जो है इसके पत्ते होते हैं और बड़े होते हैं काफ़ी। इसके जो फूल होते हैं वो घंटे के आकार के होते हैं, बैल के आकार के, और बड़े होते हैं काफ़ी इसके जो फूल होते हैं। धतूरे का जो फल होता है वो गोल एवं कांटेदार होता है, मतलब गोल जिसका जो फ्रूट होता है वो गोल होता है, उस पर कांटे निकले हुए होते हैं। और फल के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं जो भूरे या काले रंग के होते हैं। वो मेन भी वो जो बीज जो होते हैं वही मेन जो है धतूरे का पॉइजनस पार्ट माना जाता है। एक फल में करीब 400 से 500 बीज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो कुछ बात हुई इसके परिचय की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब बात करते हैं कि इसका विषाक्त भाग मतलब इसका पॉइजनस पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो वैसे तो बेसिकली सभी पॉइजनस पार्ट हैं, फल भी इसका पॉइजनस होता है, फूल भी पॉइजनस होता है, लेकिन मुख्यतः ये आपका हो गया मेनली जो इसका पॉइजनस पार्ट होता है वो बीज ही होते हैं जो अंदर निकलते हैं। वो बीज इसके जो है मेन जो सबसे ज़्यादा जिसमें पॉइजन होता है वो बीज में ही होता है। एक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं तो इसमें हायोसिन पाया जाता है, हायोसाइनाइन पाया जाता है और एट्रोपिन पाया जाता है। ये इसके जो है आपके केमिकल कंपोजिशंस हो गए, या फिर जो है इसके सक्रिय पार्ट बोल सकते हैं, एक्टिव प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं। अब इसके लक्षण की हम बात करते हैं। लक्षण मतलब अगर किसी बंदे ने धतूरा खा रखा है तो उसे किस तरीके के जो है लक्षण देखने को मिलेंगे, या किस तरीके की जो है उसके आपको आप एज ए डॉक्टर अगर आप देखते हैं आप कैसे पहचानेंगे कि इस बंदे ने धतूरा खाया है। तो उसके लिए 9D, ये मैंने 9D इस तरीके से बना दिया है। 9D से आप इसको याद कर सकते हैं। ड्राइनेस ऑफ माउथ, आप उसका मुंह देखेंगे पेशेंट का तो उसका मुंह काफ़ी सूखा होगा, उसे खूब प्यास लगेगी। एक आता है ड्राइनेस ऑफ माउथ के बाद डिस्फेजिया, पेशेंट को निगलने में बहुत तकलीफ होगी, निगलने में, ठीक है, निगलना मतलब कुछ वो खा रहा है तो उसको निगलने में बहुत तकलीफ होने वाली है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद आपका आएगा डिसार्थ्रिया। डिसार्थ्रिया मतलब बोलने में तकलीफ होगी, पेशेंट जो है बोल नहीं पाएगा ठीक से, ये इसका एक लक्षण हो गया। इसके बाद आता है डायलेशन ऑफ माउथ। 9D है ना, ये सब डी से 9 आपके मिलेंगे। 9 लक्षण इसके हैं, 9 और डी से सब स्टार्ट होंगे, इसलिए 9D से याद रखना है। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स से सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, जिससे आपका जो है इसका ब्लड प्रेशर जो है पेशेंट का काफ़ी बढ़ जाता है और आँखें वगैरह जो होती हैं उनकी बहुत लाल हो जाती हैं, क्योंकि जितना ब्लड वगैरह है सब आँखों में आ जाता है। डिप्लोपिया, डिप्लोपिया मतलब जो है आपका जो उसका पेशेंट की जो नेत्र मतलब जो उसकी आइज़ होंगी वो काफ़ी जो है फैल जाएंगी, विस्फारित हो जाएंगी, इसलिए वो डिप्लोपिया एक इसका लक्षण हो गया। ड्राई हॉट स्किन, जो पेशेंट की स्किन होगी वो काफ़ी जो है सूख जाएगी, और सूखने के साथ साथ वो एकदम गर्म पड़ने लगेगी स्किन जो है, उसके पॉइजन जैसे जैसे फैलेगा वैसे वैसे स्किन जो है गर्म पड़ने लगेगी। ड्रंकन जाइट,
ड्रंकन राइड का मतलब ये है जैसे ये कोई शराबी करता है ना, ये शराबी इधर से उधर, मतलब जैसे एक ड्रंक मैन जिस तरीके की हरकत करता है उसी तरीके की हरकत करेगा, क्योंकि उसका जो पॉइज़न है वो जो है आपको ब्रेन, जो बताया था मैंने, जो आपको मस्तिष्क प्रभावक है, जो आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है, इसलिए जो पेशेंट है वो ड्रंकन गाइड शराबी की तरह रिएक्ट करेगा। ठीक। एक आता है आपका फिर इसका लक्षण डायलेरियम, पागल, पागल व्यक्ति की तरह जो है रोगी, पागल व्यक्ति की तरह जैसे पागल करते हैं उस तरीके से करने लगेगा। ड्रॉजीनेस, ड्रॉजीनेस का मतलब ये है कि रोगी जो है आपका वो कोमा के साइड को चला जाएगा, कोमा, या फिर जो है इसको स्लीपीनेस भी कह सकते हैं, मतलब उसको नींद आने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, और हो सकता है कि वो कोमा में जाने के बाद उसकी डेथ भी हो सकती है। ये हो गए इसके आपके 9D के 9 लक्षण। आप देख सकते हैं सामने आपके 9D के 9 लक्षण बहुत ही साफ दिख रहे हैं यहाँ पर। बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट जो है विष को बाहर निकालने के लिए वमन कराएं, मतलब पेशेंट को आप वॉमिट कराइए, वमन कराइए उसको विष को बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसको विरेचन तथा मूत्रल औषधियाँ भी लाभकारी हैं, मतलब जो है जो विरेचन, ऐसी आप उसको मेडिसिन दीजिए जिससे उसका यूरिन पास आउट बहुत तेज़ी से हो, यूरिन आउटपुट बढ़ जाए, या जो है उसको एक्सक्रीटा के थ्रू वो आपका बाहर निकलने लगे। ये तो 2 तरीके आयुर्वेद ने बताए हैं। इसके अलावा मॉडर्न में जो है आपको बताते हैं, मॉडर्न में इसका जो तरीका है वो पहले एब्डोमेन को आप वॉश करिए गैस्ट्रिक लावाज के थ्रू, सक्शन मशीन की हेल्प से। सक्शन मशीन होती है ना, गैस्ट्रिक लावाज के थ्रू आपको एब्डोमेन को वॉश करना है जितना हो सकता है KMnO4 टैनिक एसिड या चारकोल के सोल्यूशन से। इसके अलावा आप फिर तुरंत इसके बाद इसको पेशेंट को आप एंटीडोट दीजिए। एंटीडोट जैसे आप फाइसोसाइटिजाइम दे सकते हैं, या इसके अलावा और भी कई एंटीडोट आती हैं जिन्हें आप दे सकते हैं। फाइटोसेप्टिसाइड का जो है आप इसका डोज देख सकते हैं 0.02 mg पर kg के हिसाब से आप इसको देना है। ठीक है। मॉर्फिन का यूज़ यहाँ पे हम बहुत ही कम करते हैं और ना के बराबर करना चाहिए, क्योंकि मॉर्फिन भी ब्रेन पे इफ़ेक्ट करती है, और आपका ये तो पहले से ही ब्रेन पे इफ़ेक्ट करा हुआ है, इसलिए पेशेंट की डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये इसका मॉडर्न में ट्रीटमेंट है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।